ओम शांति। आज बाप दादा ने इस परिवार वालों को कुछ ज़्यादा अटेंशन खिंचवाने के लिए कुछ स्पेशल क्लास रखा है और बाबा का भी कितना प्लान है देख लीजिए। श्रावण मास का पहला दिन है। श्रावण माना श्रवण सुनना, जैसे कि टेंपल में सभी भजन कीर्तन या भगवान के बारे में यज्ञ जप तप जो चलता है, तो आज भी भगवान को हमारे ऊपर कितना कृपा है, कितना दया है। तो श्रावण मास के जो शुक्रवार है, फ्राइडे माना लक्ष्मी का दिन कहा जाता है, तो आज के दिन हम सभी के लिए इंक्लूडिंग मी बाबा ने कुछ नया ज्ञान इन डेप्थ में लेकर जाने के लिए और आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं, दुविधाएं हैं, उसके क्लैरिफिकेशन देने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। तो इस प्रोग्राम में आए हुए आप सभी लोगों को बाप दादा की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारे ईश्वरी परिवार की तरफ से आप सभी को दिल का स्वागत है। तो आज पहले हम ये सब्जेक्ट लेंगे कि योग किसको कहा जाता है, क्योंकि बाबा ने ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो स्थापन किया है, ओपन किया है, राज योग सिखाने के लिए। प्रजापित ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यहाँ राज योग आपको सिखाया जाता है। तो भगवान ने कहा राज योग, तो राज योग के पहले योग क्या है पहले जानेंगे, उसके बाद राजयोग क्या है हम बाद में जाएंगे, क्योंकि हम डिटेल में जा रहे हैं। हर वर्डिंग जो भगवान ज्ञान द्वारा हमको जो समझाते हैं, उसको पहले जानने के लिए ट्राई करेंगे। योग माना जोड़ना, मिलन करना या मिलन मनाना, इसको कहते हैं योग। इस दुनिया में जो दो स्थूल चीज, दो या दो से भी ज्यादा स्थूल चीज भी मिल सकता है। इस दुनिया में दो वैरायटी का चीज है, एक है चैतन्य, एक है जड़। चैतन्य माना कुछ फील करता है, एक्सपीरियंस करता है, सदा परिवर्तन में रहता है। जड़ है, उनको कुछ फीलिंग एहसास नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है। तो स्थूल चीज मिलेगा तो भी उसको योग कहते हैं, चैतन्य चीज मिलेंगे तो भी योग कहते हैं, चैतन्य और जड़ दोनों मिलते हैं तो भी उसको योग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको चाय बनाना है, शक्कर मिलाया, दूध मिलाया, पानी है, आग है, चाय के पत्ता है, तो ये सभी जड़ चीज मिलाकर चाय बन गई। वो जब अलग अलग रहता है उसको चाय नहीं कहते हैं ना, उसको शक्कर कहते हैं, दूध कहते हैं, चाय के पत्ता अलग अलग कहते हैं। लेकिन वो सभी एक में डालकर, बर्तन में डालकर आग से गर्म करने के बाद जो मटेरियल रेडी होता है उसको चाय कहते हैं। उस चाय को एक आत्मा तन द्वारा पीती है, टेस्ट लेती है, उसको कहते हैं चैतन्य और जड़ चीजों का मिलन। चैतन्य आत्मा जड़ साधन द्वारा चाय का जो टेस्ट है वो अनुभव करता है, तो चैतन्य जड़ चीज का साथ मिलन हुआ। और यहां परमात्मा चैतन्य है, आत्मा चैतन्य है, आत्मा परमात्मा से मिलन होगा, इसको कहते हैं चैतन्य चैतन्य के साथ योग। तो ऐसे तीन वैरायटी का योग इस दुनिया में चलता है। अभी हम राजयोग के बारे में आएंगे, और जब हम पहले दिन भगवान के घर में आते हैं, भगवान हमको ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान क्या है? बच्चे
आप एक आत्मा हो। ये भगवान हमको सिखाते हैं। आत्मा माना एक निराकार एनर्जी, एक पावर, एक चैतन्य शक्ति जो परम धाम निवासी है और शरीर में आकर भ्रकुटी में बैठा रहता है पाठ करने के लिए। एक एनर्जी, निराकार एनर्जी इस स्थूल दुनिया में अपने पाठ के अनुसार शरीर के अंदर भ्रकुटी में रहता है जब तक उनका पाठ कंप्लीट नहीं होता है। याद रखिए, जब तक उसका पाठ कंप्लीट नहीं होता है तब तक आत्मा उस जगह से हिलेगा नहीं, लेकिन आत्मा अपने कर्मेंद्रियों को बाहर के दुनिया में भेज सकता है। ये बात नोट करने का है। आत्मा कहां भी नहीं जाएगा, आत्मा भ्रकुटी में ही रहेगा, लेकिन आत्मा अपने साधन, अपने इंस्ट्रूमेंट्स, ड्रामा के अनुसार जो कर्म करने के लिए उनको जो चीज मिला है, उस चीज को इस तीनों लोकों में जहां चाहिए वहां भेजकर अपना कर्म और कर्म का फल का अनुभव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके आगे कोई चीज आपको दिखता है, दीवार दिखता है, चेयर दिखता है, बिल्डिंग दिखता है, कोई व्यक्ति दिखते हैं। आप कैसे देखते हो? आत्मा अपने मन को आंखों के आगे रखकर, आंखों के ऊपर रखकर आगे का चीज देखता है। क्या आंख दीवार के नजदीक में जाकर रहता है क्या? सोफा के नजदीक में रहता है क्या? नहीं है ना। आंख तो शरीर के साथ में है, लेकिन शरीर से जो डिस्टेंस में 10 फीट दूर में है जो दीवार दिखाई देता है, साधन तो आपके साथ में ही है ना। लेकिन आगे का जो चीज है आप पहचान सकते हो, आप अनुभव कर सकते हो। ये जरूरत नहीं है कि साधन वहां तक जाकर पहुंचे, नहीं। और कितनी सुंदर बात है, आंखों ने तो दीवार को देखा, लेकिन जो अनुभव किया आंखों ने नहीं किया। आंखों द्वारा, मन बुद्धि द्वारा आत्मा ने किया। आत्मा भ्रकुटी में है और आंख और भ्रकुटी के बीच में 3 इंच का गैप है। तो ये डिफरेंशिएशन आपको पता रहना चाहिए कि आत्मा अलग है, साधन अलग है। साधन द्वारा कर्म करने वाला आत्मा है। तो आत्मा को इस दुनिया में कर्म करने के लिए 4 ग्रुप ऑफ कर्मेंद्रियां हैं। 4: तन, मन, धन, जन। ये है आत्मा। आत्मा के बाजू में सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार। उसके बाजू में तन, शरीर देह कहते हैं। उसके बाद धन, उसके बाद जन। जन माना जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, जो भी एनिमल्स हैं, मच्छर जो भी हैं, वो सभी जन हैं। धन माना आप इस दुनिया के जो भी साधन को यूज करते हो उसको धन कहा जाता है। तन माना बॉडी, फिजिकल, जो आपके साथ में स्त्री या पुरुष का जो बॉडी है उसको शरीर कहा जाता है। मन माना सूक्ष्म कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि संस्कार। भी आपके पास तन है। आंख जो काम करता है वो कान नहीं करता है, कान जो करता है मुंह नहीं करता है, मुंह जो करता है वो नाक नहीं करता है, नाक जो करता है वो हाथ नहीं करता है। हर एक कर्मेंद्रियों का काम अलग अलग है। ठीक है। तो वैसी ही जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिय है, मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है निर्णय करना, संस्कार का काम है याद रखना। मन का काम है सोचना और अटेंशन रखना, बुद्धि का काम है डिसाइड करना, संस्कार का काम है रिकॉर्ड करना। माना
आत्मा, एनर्जी, पावर जो भ्रकुटी में बैठा है, जो भी कर्म करने के लिए पहले मन को बेचता है। किसको बेचता है? मन को बेचता है। एक मन डायरेक्टली जा सकता है, नहीं तो तन के इंद्रियों द्वारा जा सकता है, नहीं तो धन के द्वारा जा सकता है, नहीं तो जन के द्वारा जा सकता है। आत्मा अकेले बाहर नहीं जा सकता है। बाहर जो कर्म होता है, कर्म के फल लेने के लिए आत्मा तन मन धन जन को यूज करना ही है। अभी सोचने का है तो आत्मा सिर्फ मन को यूज करेगी। देखना है, आत्मा मन और आंख इसके द्वारा देखेगी। बात करना है, आत्मा मन मुख, और किसी जो दूर में लोग हैं उनसे बात करना है, आत्मा मन मुख और मोबाइल। मोबाइल माना क्या हो गया? इसमें धन भी ऐड हो गया। ठीक है, तो आत्मा जरूरत के अनुसार तन मन धन जन को यूज करते ही रहेगा। जब इस साधन को आत्मा यूज करेगा, इसका मतलब जो आत्मा ने यूज किया है उसको रेंट पेमेंट करना पड़ता है। शरीर को यूज किया, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने मोबाइल को यूज किया, इसका मतलब क्या है? मोबाइल में जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज डाला है वो कम होगा, जो करेंसी आपने डिपॉजिट किया है वो कम होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। जब आपने यूज किया तो नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग उस मोबाइल को आपको ही करना है ना। करेंसी खाली हो गया तो करेंसी भी डिपॉजिट अपने पैसे द्वारा ही डालना है ना। और आप लोग कहते हैं नहीं नहीं भाई जी, हम तो कमाई करने के लिए नहीं जाते हैं, करेंसी तो हम नहीं डालते हैं, हमारा पति डालते हैं, हमारे बच्चे डालते हैं। एग्रीड, आपका पति डाल रहे हैं, लेकिन आपके पति को भी आप भोजन बना के देते हो ना, कपड़े साफ करके देते हो ना, किसी जन्म में आपने उनको पैसा दिया है ना। तो आपके हिसाब किताब से ही उसको मेंटेन करना पड़ता है। अपने शरीर को आप यूज करते हो, गंदा होता है, उस शरीर को क्लीन करने का काम आपका ही है। तो भाई बहन जान लीजिए, इस दुनिया में बाबा ने कहा मैं बच्चे आपको ज्ञान देता हूं। व्हाट इज नॉलेज? आप एक चैतन्य शक्ति हो, बाकी तन मन धन जन ये सभी चार जड़ है, ये चैतन्य नहीं है। अकॉर्डिंग टू आत्मा, आत्मा के इंस्ट्रक्शन के अनुसार ये चारों चीज चलती हैं। जब इस दुनिया में चारों चीज को आत्मा यूज करती है, यूज किया, इसका मतलब उस चार चीजों द्वारा आत्मा ने लोन लिया। उस लोन को पेमेंट करना पड़ता है, उसको क्लीन करना पड़ता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। शरीर को यूज किया, भोजन खाया, भोजन खाने के लिए पैसा चाहिए। शरीर को यूज किया तो भोजन का एनर्जी खाली हो जाएगा, दोबारा उसको डालना पड़ेगा। तो आत्मा इस दुनिया में आकर क्या करती है? एक जगह पर चैतन्य शक्ति आत्मा है, दूसरी जगह पर एक कर्मेंद्रिय है। जब तक इस दुनिया में आत्मा है, आत्मा और कर्मेंद्र दोनों साथ साथ में चलना चाहिए। चैतन्य जड़ दोनों के साथ चलना चाहिए। लेकिन भाई बहने, आज तक हमने क्या किया है? दुनिया वाले ने हमको क्या सिखाया है? क्या नॉलेज मिला है? आज हम हर रोज 24 आवर्स में 8 घंटा सोते हैं या 6 घंटा सोते हैं, हमको कुछ मालूम नहीं रहता है, वो टाइम हमारा नहीं है। राइट, एग्रीड। बाकी जो जागृत अवस्था में जो भी समय चलता है, उस समय पहले हम जन के तरफ अटेंशन रखते हैं। अपने बच्चे हैं, अपने पति हैं, अपने माँ बाप हैं, तो उनके तरफ हम अटेंशन रखते हैं। क्यों? पति हमको कमाई करके लेकर आता है, बच्चे बड़े होने के बाद हमको पैसा देगा, तो जन की तरफ अटेंशन रखते हैं। घर में एक कुत्ता पाला है, उसकी तरफ अटेंशन रखते हैं। घर में एक गाय है, उसकी तरफ अटेंशन रखते हैं। माना दुनिया में जो और कोई भी चैतन्य है, उनके साथ, जन के साथ अब अटेंशन रखते हैं, उनके लिए कुछ कर्म करते हैं। देश वाले भी कुछ लोगों के लिए काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है धन। घर यूज करते हैं, घर को पेंट लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं।
सिलेंडर यूज करते हैं कि सिलेंडर फिलअप करके रखते हैं, ठीक है। कपड़े यूज करते हैं, कपड़े को साफ करके रखते हैं। गहने को यूज करते हैं, चोर आकर लेकर जाएगा करके उसको कपाट में रखते हैं, नहीं तो बैग में रख लेते हैं। कंप्यूटर को यूज करते हैं, कंप्यूटर को चार्ज करते हैं, बैग में रखते हैं। तो धन भी यूज कर रहे हैं, उसका मेंटेनेंस भी कर रहे हैं। कंप्यूटर रिपेयर हो गया तो रिपेयर करके लेकर आते हैं। टू व्हीलर यूज करेंगे, पेट्रोल डालेंगे, रिपेयर कर रहे हो जाएगा तो गैरेज में लेकर जाएंगे। तो धन को यूज भी कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, तन। तन को हर रोज 3-4 बार भोजन खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, काफी पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, नहलाते हैं, सुलाते हैं। कोरोना आ गया तो वैक्सीन भी दिलाते हैं। यूज भी करते हैं, राइट। यूज भी कर रहे हैं, मेंटेनेंस भी कर रहे हैं, एग्रीड। उसके लिए 24 आवर्स में ही थोड़ा टाइम निकालते हैं। जन के लिए निकालते हैं, तन के लिए निकालते हैं, धन के लिए निकालते हैं। लेकिन याद रखिएगा, वही 24 आवर्स में 18 आवर्स हर कर्म के लिए आत्मा और मन बुद्धि संस्कार भी यूज होता है, यूज होता है वो कर्म के लिए। लेकिन ये जो निराकार इंद्रिया, निराकार शक्ति, ये दोनों को हम कुछ मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, शक्ति नहीं भर रहे हैं, उसका क्लीनिंग प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। इसीलिए भाई बहनों टेंशन ज्यादा हो रहा है। कपड़ा क्लीन है, घर क्लीन है, शरीर में बीमारी नहीं है, लोग अच्छे हैं, लेकिन मन डिस्टर्ब हैं। क्यों? आत्मा और मन को 18 आवर्स यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको न चार्ज कर रहे, न क्लीनिंग कर रहे, न साफ कर रहे हैं, ठीक है। तो राजयोग क्या है? इसमें राजा आत्मा, तन मन धन जन, ये प्रजा है, साधन है, इंस्ट्रूमेंट है। भाई बहनों, आज तक राजा ने अपने प्रजा के लिए किया, आज तक राजा ने प्रजा के लिए किया, प्रजा को यूज भी किया, नो डाउट। लेकिन आज तक राजा ने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, अपने लिए कुछ भी नहीं किया। तो राजा कौन? आत्मा। आत्मा को क्या चाहिए? शांति। रिसेंट मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे शांति न मन को चाहिए, न आंख को चाहिए, न मुंह को चाहिए, न चमड़ी को चाहिए। शांति किसको चाहिए? आत्मा को चाहिए, राइट। शांति, सुख, आनंद, प्रेम, शक्ति, पवित्रता, संतृप्तता, खुशी, ये किसको चाहिए? आत्मा को चाहिए। देन व्हाट इज राजयोग? राजयोग ये है, इस दुनिया में आत्मा भ्रकुटी के अंदर रहकर अपने कर्मेंद्रियों द्वारा खुद को क्या चाहिए, राजा को क्या चाहिए, वो लेना, दैट इज राजयोग। आत्मा, मालिक, चैतन्य शक्ति अपने लिए क्या चाहिए? अपना भोजन, अपना क्लीनिंगनेस, आत्मा के लिए गुण, आत्मा के लिए शक्ति, आत्मा के लिए संबंध, जो भी लेते हैं उसको कहते हैं राजयोग। लेकिन आत्मा के लिए लेने के लिए भी ज्ञान भी चाहिए, साधन भी चाहिए। आत्मा अपने इंद्रियों के लिए, तन मन धन के लिए जो कुछ भी करता है उसको कहते हैं प्रजा योग, वो राजयोग नहीं है। अभी आप चेक कीजिएगा, एक दिन में आप राजयोग ज्यादा कर रहे हो या प्रजा योग ज्यादा कर रहे हो? अपने तन के लिए, अपने परिवार मेंबर के लिए, जड़ चीज के लिए जो कुछ भी किया वो सभी प्रजा योग है। तो प्रजा तो अच्छे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन हिसाब किताब, दुख, टेंशन कहाँ हो रहा है? आत्मा में हो रहा है। तो आत्मा निराकार है, मन बुद्धि संस्कार निराकार है, और जो शांति लेते हैं वो भी निराकार है। अभी क्वेश्चन, इसलिए भगवान ने कहा, बच्चे आत्मा के लिए जो चाहिए देने वाला मैं हूं, कपड़े के लिए जो देने रिपेयर करने वाला टेलर है, शरीर को रिपेयर करने वाला डॉक्टर है, टू व्हीलर को रिपेयर करने वाला गैरेज मैकेनिक है। एक चीज जो रिपेयर करता है और चीज वो टच नहीं करता है, उसके बारे में ज्ञान उनके पास नहीं रहता है।
इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं माताश्च पिताश्च बंधुश्च सखा त्वमेव। आत्मा के लिए माता पिता सब कुछ भगवान है। तो मैं आत्मा, क्वेश्चन, मुझे क्या चाहिए? शांति। कहां मिलेगा? परमधाम में मिलेगा। कौन देगा? परमात्मा देगा। यस, वहां मिलेगा। इंफॉर्मेशन मिल गया। वहां जाएंगे कैसे? चाहिए आत्मा को, लेकिन आत्मा नहीं जा सकती है ना। भोजन शरीर को चाहिए, लेकिन आत्मा भोजन नहीं बनाएगी, हाथ बनाएगा। मुंह भोजन खाएगा, आंखों से देखेगा, आत्मा नहीं बनाएगा थ्रू इंस्ट्रूमेंट। तो शांति चाहिए तो आत्मा परम धाम नहीं जाएगा, लेकिन आत्मा अपने मन को परम धाम में भेजेगा। किसको भेजेगा? मन। इसलिए भगवान ने कहा मन मना भव। क्या कहा भगवान ने? मन मना भव, मन मेरे में लगाओ, मन के द्वारा मेरे शांति को ले लो। ज्ञान को ठीक से समझिएगा। जब तक फाउंडेशन का ज्ञान आपको समझ में नहीं आता है, आपका राजयोग ठीक नहीं होता है। क्योंकि परम धाम में आपका शरीर नहीं जाएगा, आंख नहीं जाएगा, अपने पति को नहीं बेच सकते हैं, अपना फ्लाइट को बेच नहीं सकते हैं। आप सिर्फ मन को ही आप बेच सकते हो। तो मन को परम धाम में भेजना है, और परम धाम में भी आपको काम सिर्फ परमात्मा से है। आप योगेश भाई के घर में आते हैं तो आपका काम योगेश भाई जी के साथ में है। योगेश भाई जी के घर में कौन कौन रहता है वो लेकर आपको क्या करना है? वो बिल्डिंग कितना रेट का है वो लेकर आपको क्या करना है? फर्नीचर किस रेट का है, किसने दिया है, वो लेकर आपको क्या करना है? योगेश भाई जी में भी आपको काम है। योगेश भाई के आत्मा के साथ, शरीर के साथ आपको कुछ लेना देना नहीं है। उनका चमड़ी ब्लैक है कि व्हाइट है, वो लेकर आपको क्या करना है? राइट। जिसके साथ आपको संबंध है उसके साथ ही आप कनेक्ट रहो ना। बाकी के साथ आप क्यों अपने मन बुद्धि को लगाते हो और डिस्टर्ब क्यों करते हो? किसी के साथ बात करना है, उनके साथ बात करो। उन्होंने किस कपड़ा पहना है, क्या रेट का है, क्या रेंज का है, कहां से लिया है, किसने दिया है, उससे आपको क्या लेना देना है? समझ में आ गया? जितना अपना मनोबुद्धि को विस्तार करेंगे उतना आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। डिस्टर्ब होने के कारण किस काम के लिए आप योगेश भाई के घर में आएंगे वो भूल जाएंगे। समझ में आ गया? इसीलिए परम धाम में हमको काम है परमात्मा के साथ। परम धाम कैसा है, क्या है, उनको वहां कितना आत्माएं रहते हैं, उसका क्या कलर है, हमको लेकर क्या करने का है? राइट। तो मन को परम धाम में भेजना है। याद रखिएगा, शांति और कहा भी नहीं है। एक आत्मा के अंदर है, दूसरा परमात्मा के अंदर है। परमात्मा परम धाम में रहता है। जो चीज जहां है वहां मुझे जाना पड़ेगा। आप बेडरूम में हैं, आपको भोजन चाहिए, एक आप किचन में जाना पड़ेगा। दैट इज वन ऑप्शन। नहीं, आप वहां ही बैठेंगे, आपका माँ बाप पति बच्चे या होटल वाले या स्विगी वाले आपके रूम में लेकर आएंगे। दैट इज दो ऑप्शन। एक, मुझे वहां जाना पड़ेगा, दूसरा कोई निमित्त आत्मा लाकर वहां देना पड़ेगा, तब भी आप भोजन खाते हो। आप पूछते हैं ना, जब आप बैठते हैं तो हमको क्या करना है? उस समय हम भगवान के साथ कनेक्शन में रखते हैं और शक्ति हमारे द्वारा फ्लो होता है, आपके आगे शक्ति रहता है। सिर्फ उस समय आपको अनुभव करना है बस। आप बेडरूम में बैठे हैं, आपके हाथ में इडली वड़ा आया है, ओपन करो, खा लो, चिंता मत करना किस होटल से लाया है, कहां बनाया है, किसने बनाया, वो आपका काम नहीं है। हाथ में आया है, सिर्फ दृष्टि ले लो, एनर्जी ले लो और शक्ति का अनुभव करो। उस समय इसमें कितना दाल डाला है, कितना मिर्ची डाला है, कितना मसाला बनाया है, इसका रेट कितना है, गर्म है कि ठंडा है, ये कुछ सोचने का आपका काम नहीं है। क्यों? उस समय सिर्फ आपको रेडीमेड भगवान के एनर्जी को दृष्टि द्वारा अनुभव करने का टाइम है। एक बार आपने अनुभव कर लिया, आपको अच्छा लगा, तब जो लेकर आने के लिए निमित्त है उनको पूछ लीजिए, इतना अच्छा भोजन आपने कैसे बनाया? तब वो बताएंगे फॉर्मूला क्या है। उसके बाद आप ट्राई कीजिएगा कैसे करना है।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब भोजन आया है उस समय भोजन खाते नहीं, बनाने के लिए सोचते हैं, ये गलत होता है। जब भोजन आपके आगे है सिर्फ खाना है और टेस्ट का अनुभव करना है बस, ठीक है। तो राजयोग क्या है? आत्मा के लिए शांति जो चाहिए, याद रखिएगा, आत्मा परम धाम से यहां आई है खुद कुछ अनुभव करने के लिए, शरीर को भोजन खिलाने के लिए वो नहीं आया है। आत्मा क्यों आया है? शांति, सुख, आनंद अनुभव करने के लिए। इस दुनिया को पेंट लगाने के लिए आत्मा आया है क्या? कार में जाने के लिए आया है? नहीं, आत्मा अपने लिए कुछ पाने के लिए आया है। दैट इज रियल लाइफ। लाइफ इज इक्वल टू लुक इंटरनली फॉरवर्ड, एक्सटर्नली इज लाइफ। आत्मा को जो चाहिए वो देकर आप मस्त रहेंगे, दैट इज रियल लाइफ। भाई बहनों, आज हम आत्मा को नहीं दे रहे हैं, साधन को दे रहे हैं, और साधन द्वारा इस दुनिया में जो गुण है वो गुण का जो अनुभव कर रहे हैं, तीखा, मीठा, दुख, गुस्सा, काम, दर्द, इसको ही सच्चा सुख हम मान रहे हैं। लेकिन ये सच्चा सुख नहीं है, ये सभी साधन है, इस दुनिया में जो रहा हुआ गुण है। फ्रूट्स में बहुत टेस्ट है, स्पर्श ज्ञान है, बहुत क्या है, आकार है, ये सभी क्या है, हमको पहचानने के लिए हम साधन को यूज करते हैं, साधन के कनेक्शन में आते हैं, उसमें जो गुण है वो हमको अनुभव होता है बस। लेकिन ये सच्चा लाइफ नहीं है। सच्चा लाइफ क्या है? यही साधन द्वारा इसी दुनिया में, इस स्थूल दुनिया में मुझे आत्मा को जो चाहिए वो लेना है, और जो मेरे भाई बहन जिनको आत्मा का शक्ति लेने का एनर्जी नहीं है, नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, उनको ये जायदाद देना है। दैट इज मेरा क्या है, इसलिए हमको बीके बनाया है बाबा ने, भगवान ने बनाया है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं? भगवान से तन के लिए क्या चाहिए, धन के लिए क्या चाहिए, पति के लिए क्या चाहिए, बिल्डिंग के लिए क्या चाहिए, एजुकेशन के लिए क्या चाहिए। भगवान कहते हैं बच्चे मैं आत्मा के लिए देने के लिए आया हूं, आप तो अपने साधन के लिए पूछते हो। तो राइट हो गया कि गलत हो गया? राजयोग में बैठते हो तो उसके बारे में डिस्कशन चलता है। अब भगवान ये हो गया, ये हो गया, ये चाहिए, ये चाहिए, उन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने ऐसे कहा, इससे आपको कुछ लेना देना ही नहीं है ना। डॉक्टर के पास जाकर बीकॉम के सब्जेक्ट के बारे में आप डिस्कशन करेंगे तो कैसा रहेगा? उसे कुछ लेना देना नहीं है ना। इसीलिए पहले जानकारी लीजिए आप क्या कर्म कर रहे हो। राजयोग में यू आर ओनली कनेक्टेड विथ चैतन्य शक्ति सोल, बाकी सारे चीजों से आपको डिटैच रहना है। आप किचन में जाते हो, भोजन बना रहे हो, हॉल से आपको क्या लेना देना है? पूजा से क्या लेना देना है? कपड़े साफ करने से आपको क्या लेना देना है? सीरियल से क्या लेना देना है? जब तक भोजन कंप्लीट नहीं होता है, वो साधन, वो वेजिटेबल, वो फॉर्मूला, वो ज्ञान, वो चावल, वो सांबर, वो सब्जी, उसके साथ एक कनेक्शन नहीं है ना। बाकी संस्कार, आपके पास जितना भी नॉलेज है उस समय वो कर्म के लिए वो नॉलेज, वो संस्कार, वो साधन का जरूरत नहीं है। वो सभी आपने ऐड कर लिया तो आपका भोजन ठीक नहीं होगा, वो कर्म यथार्थ नहीं होगा, एक्सपेक्टेड सफलता आपको नहीं मिलेगा। तो सिंपल, आप आत्मा हो, क्या चाहिए? शांति। कौन देता है? परमात्मा। कहाँ है? परमधाम में। कैसे जाना है? मन द्वारा। आत्मा अपने मन को लेकर जाके परमात्मा में रख दिया, साथ में सिर्फ मन नहीं गया, बुद्धि भी जाता है। क्यों? बुद्धि का काम है, आत्मा जहां मन को भेजता है, आत्मा अपने मन को जहां भेजता है, जिसके साथ मन कनेक्टेड है, जिसके साथ मन कनेक्टेड है, जिस कनेक्टेड चीज के साथ, व्यक्ति के साथ, संस्कार के साथ, ज्ञान के साथ जो गुण है, जो शक्ति है, उसका अनुभव करना बुद्धि का काम है। आत्मा ने अपने मन को जिसमें रखा, जिसके साथ वो कनेक्टेड है, उसमें जो गुण है अनुभव करना बुद्धि का काम है। जीभ के ऊपर आम रखा, आम में क्या टेस्ट है, अनुभव करना बुद्धि का काम है। आपने देख लिया ये दीवार है, इसका कलर ब्लैक है, डिसाइड करना बुद्धि का काम है। बुद्धि क्या डिसाइड करेगी? मन जहां है बुद्धि फॉलो करेगी, मन जिसके साथ में है वो गुण है, अनुभव करना बुद्धि का काम है। तो अपने मन को, भगवान क्या कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राजयोगा?
देह सहित देह का सब संबंध भूल। राजयोग में देह का भी जरूरत नहीं है, देह का कोई संबंध भी जरूरत नहीं है। आज तक आपके पास जितना भी संस्कार रूप में 84 जन्मों का संस्कार है, उसका भी कुछ भी जरूरत नहीं है एट द टाइम ऑफ राजयोगा। तो राजयोग में क्या चाहिए? आत्मा, मन, परमात्मा, बुद्धि, चैप्टर क्लोज। ठीक से सुनते जाएगा। आत्मा ने अपने मन को परमात्मा में रखा। परमात्मा में क्या है? शांति, सुख, आनंद, प्यार, पवित्रता, खुशी, सप्तगुण है। आपने मन परमात्मा में रखा। परमात्मा में जो शक्ति है वो मन द्वारा आत्मा को आने लगा। आप एसी में जाकर खड़े रहेंगे, एसी आकर चमड़ी को लगेगा, मन बुद्धि को चमड़ी की तरफ रखेंगे तो एसी का अनुभव होने लगेगा। आपने मन परमात्मा में रखा, परमात्मा का शक्ति फ्लो होने लगेगा, वो फ्लो मन द्वारा आत्मा को आएगा। वहां बुद्धि है, बुद्धि क्या करेगी? वो उसका अनुभव करने लगेगा। क्या अनुभव करने लगेगा? परमात्मा का शक्ति का अनुभव करने लगेगा। जब परमात्मा का शक्ति फ्लो होता है, परमात्मा में जो गुण है, शांति का अनुभव होने लगेगा। परमात्मा का शक्ति फ्लो होने से आत्मा क्लीन होता है, मन क्लीन होता है, दुनिया क्लीन होता है, पंचतत्व क्लीन होता है, विश्व क्लीन होता है। वो क्लीनिंग प्रोसेस, लाइटनेस का अनुभव होने लगेगा। बस इतना ही राजयोग में काम है भाई बहनों। आपको हॉस्पिटल में है, इंजेक्शन दिया है, ड्रिप्स दिया है, सिर्फ जो ड्रिप्स अंदर जो जा रहा है, जो पेन किलर जा रहा है, सिर्फ उतना ही आप अनुभव करो। उस समय पोछा लगाना है, झाड़ू लगाना है, भोजन बनाना है, मोबाइल पर बात करना है, कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं है ना। उस समय उस साधन का काम है सिर्फ आपको जो डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहा है, जिससे बीमारी कम हो रहा है, जो शक्ति दे रहा है, जो सलाई लगाते हैं ना, उसमें शक्ति भी है और बीमारी कम होने का पेन किलर भी है। जो रिजल्ट हो रहा है वो अनुभव करो ना। आपके ऊपर जो भी करने का है वो भगवान का काम है, आपका काम नहीं है, याद रखिएगा। तो उस समय आपका मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए। जब आपका मन के द्वारा भगवान का शक्ति फ्लो होता है, उसके आधार पर आपको शांति का अनुभव होता है। जब ज्यादा समय अपने मन को परमात्मा के साथ रखेंगे, तभी आपको निरंतर ये अनुभव होने लगेगा, जो अनुभव आपको अच्छा लगने लगेगा। लेकिन बीच में भोजन खा रहे हो, किसी का फोन आ गया, फोन पर बात करते रहेंगे, भोजन खाली हो जाएगा लेकिन टेस्ट पता नहीं चलेगा। क्यों? अटेंशन फोन की तरफ है। सीरियल देखते रहेंगे, भोजन खाएंगे, गुलाब जामुन खाएंगे, गुलाब जामुन खाली हो गया लेकिन टेस्ट पता नहीं चला। क्यों? सीरियल की तरफ है ना। तो वैसे आप राजयोग में क्या करते हो? सारा शरीर का जिम्मेवारी, टेंशन, समस्याएं सब लेकर जाते हो, तो शांति का एहसास ही नहीं होते। उसके बाद कहते भाई जी अनुभव ही नहीं हो रहा है। क्यों? पहले बेसिक को ठीक से समझो ना। राजयोग क्या है? हम क्या समझते हैं? आप तो 10 साल से ध्यान में है, 15 साल से ध्यान में है, 25 साल से ध्यान में है, आपके पास सब इंफॉर्मेशन है। हम सोचते हैं डायरेक्टली दृष्टि ले लो, लेकिन हकीकत तो ये रहता है यथार्थ राजयोग के बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो हायर लेवल का हम आपको ज्ञान देते जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद आप पूछते हैं भाई जी आप तो आगे बैठे, हमको क्या करना है? हमको कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा है। राइट? यथा अर्थ राजयोग क्या है? इसलिए भगवान ने कहा देह सहित देह का सब संबंध बोल। देह का संबंध माना धन देह का संबंध है, जन देह का संबंध है। राजयोग आत्मा को चाहिए ना, आत्मा निराकार है ना, मनोबुद्धि निराकार है ना, परमात्मा निराकार है ना, परमधाम निराकार है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, आप रेड लाइट क्यों नहीं लगाते हैं? क्वेश्चन, आपको क्या कहा गया है? रेड लाइट कहां रहता है? परमधाम में। हमको परमधाम से कुछ लेना देना नहीं है, हमको लेना देना है भगवान के साथ। भगवान क्या है? वाइट है ना। भगवान के अंदर जाकर बैठो ना, बाहर क्या है वो लेकर हमको क्या करना है? हमको डायरेक्ट मतलब भगवान के साथ है। याद रखिएगा महाभारत में एक कहानी आता है। एक बार द्रोणाचार्य अपने जो शिष्य लोग हैं ना उनको टेस्ट लेता है, और एक जो पेड़ में एक जो बर्ड को वहां रखते हैं,
जो डेड बर्ड है, और कहते हैं उसकी आंखों को क्या करना है, बाहर लगाना है। युधिष्ठिर को कहते हैं अभी बाण लगाओ, आपको क्या क्या दिख रहा है? वो कहता है मुझे आकाश दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे, सब लोग दिख रहे हैं। दुर्योधन को कहते हैं, वो कहता है पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिखते हैं। और अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन कहता है मुझे सिर्फ आंख दिखता है। अभी आप बताएं आपको क्या देखना है? आपको क्या देखना है? हमें सिर्फ मतलब परमात्मा के साथ में है, बाकी क्या है, क्या कलर है, वो लेकर हमको क्या करने का है? आई एम नॉट कंसर्न विथ। जितना आप अपना माइंड को डाइवर्ट करेंगे उतना आपको अनुभव कम होगा। टीवी देखते रहेंगे, सीरियल में खोए हुए रहेंगे, तब आपको स्विच बोर्ड दिखाई देगा, दीवार दिखाई देगा, पेंट दिखाई देगा, सोफा दिखाई देगा, बाजू बैठने वाले दिखाई देंगे क्या? वहां से भी आपका अटेंशन है, जो सीरियल में जो प्रोग्राम आ रहा है वो भावना है, वो आपको अनुभव नहीं होता है भाई बहनों। तो अभी ठीक से समझो आपको क्या करना है। तो आत्मा अपने मन को परम धाम में रखो। अभी क्वेश्चन है, कमेंट्री क्यों नहीं कहते हैं? कमेंट्री क्या है? अपने मन को परम धाम तक लेकर जाने का जो प्रोसेस, मैं आत्मा हूं, बिंदु हूं, अजर हूं, अमर हूं, व्हाट इज द प्रोसेस? अभी समझ लीजिए आपको माउंट आबू जाना है। बहुत सारे लोग आकर कहते हैं हमको माउंट आबू जाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना अनुभव कहते हैं जो बीके हैं। आप भी जाने के लिए संकल्प किया, संकल्प करने से आप जा नहीं सकते हैं। निमित टीचर्स को कहना पड़ेगा, 6 महीने पहले आपको पैसा देना पड़ेगा, अपने घर वालों से परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन में 4 महीने पहले रिजर्वेशन करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपको कपड़ा रेडी करना पड़ता है। जाने का दिन आ गया, सभी बैग बैगेज लेकर ऑटो से आप बस स्टेशन जाएंगे, बस स्टेशन से रेलवे स्टेशन जाएंगे, रेलवे स्टेशन से 3-4 स्टेट कवर करके करीब 30 घंटा 40 घंटा कवर करके माउंट आबू रेलवे स्टेशन उतरेंगे, बैग उठाकर बस में जाएंगे, बस के साथ 2 नंबर गेट में जाएंगे, वहां से आपको रूम दिया जाएगा, वहां फ्रेश अप होंगे, उसके बाद भंडारे में जाएंगे, भोजन खाएंगे, इवनिंग में जाकर डायमंड हॉल में पहुंचेंगे। 2 दिन के बाद बाबा आता है, बाबा से मिलन मनाएंगे। यस, एग्रीड। फर्स्ट टाइम मुझे डायमंड हॉल जाने तक 6 महीने लगा। कितना महीने लगा? 6 मंथ्स टाइम लगा। घर से निकलने के बाद माउंट आबू पहुंचने तक मुझे 40 घंटा लगा। एक बार आप डायमंड हॉल में बैठे हैं, 3 दिन वहां क्लास सुना है, नेक्स्ट आपको मन भेजने के लिए क्या 40 घंटा लगता है? 6 महीने लगता है? 2 घंटा लगता है। तो हर बार 6 महीने ही चाहिए आपको? हर बार 2 घंटा ही चाहिए क्या? बाबा कहते बच्चे अंतिम समय 1 सेकंड का पेपर है। क्या है? 1 सेकंड। 1 सेकंड का पेपर है, इतना लंबा चौड़ा आप कमेंट्री करते जाएंगे तो जाकर पहुंचेंगे कितना समय? याद रखिएगा, हमको शॉर्टकट में जाना है, फास्ट में जाना है, 1 सेकंड में अनुभव होना चाहिए। 1 सेकंड में बाबा कह दिया तो मन बाबा में है, अनुभव होना चाहिए। तो वैसे योग हम कर रहे हैं। आप पूछते हैं ना आपको क्यों दृष्टि लेना, 1 सेकंड बाबा कह दिया तो मन बाबा में है। तो आप लोगों को इनविटेशन बाबा ने दिया है। जूम ग्रुप मेरा नहीं है, हमारा परिवार का नहीं है, भगवान का प्रोग्राम है, भगवान का प्लानिंग है, भगवान ने आपको इनविटेशन दिया है। यहाँ भगवान बैठा रहता है, मुझे टाइम टेबल देता है, बच्चे इस समय इतना समय आपका तन मन मुझे चाहिए, भाई उनको देता हूं, मेरा काम उतना ही है। बाबा आपके बच्चे आए हैं, उनको जो चाहिए वो दे दो। भगवान को वहां बिठाए तो मेरा काम हो गया। बाकी भगवान से क्या लेना वो आपका काम है। याद रखिएगा, जब आप इस ग्रुप में रहते हैं, आगे जो भी बैठते हैं उस आत्मा के साथ आपका कुछ भी लेना देना नहीं है, आप और भगवान के साथ लेन देन है। आगे भगवान आपको शक्ति दे रहे हैं। कौन? न योगेश भाई दे रहे हैं, न गीता बहन दे रहे, न गायत्री बहन, कोई भी नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है। टेम्पल में जाते हैं, वहां मूर्ति है, पत्थर का हो या लोहे का हो या लकड़ी का हो, वो भगवान का एक इंस्ट्रूमेंट है। वो पत्थर नहीं है, लोहा नहीं है। तो हम सब एक निमित्त होकर बैठते हैं, भगवान दृष्टि दे रहा है, इस भावना से बैठेंगे तो आपको अनुभव होगा। नहीं तो आगे जो बैठने वालों को साड़ी दिखाई देगा, कपड़े दिखाई देगा, बाल दिखाई देगा, हेयर डाई दिखाई देगा, लिपस्टिक तो नहीं लगाते हैं जो योग करने के लिए बैठते हैं।
राइट। इसीलिए किसके लिए आप बैठे हैं, आप किसके साथ कनेक्टेड हैं। आगे बैठने वाले आत्मा के साथ भी मेरा कनेक्शन नहीं है, मेरा कनेक्शन है भगवान के साथ। याद रखिएगा, इस भावना से रखेंगे तो आपको ऐसा फ्लो होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 2 दिन पहले एक बहन ने फोन किया था, हम चित्तूर में प्रोग्राम के लिए गए थे 2 महीने पहले। उन्होंने 2 दिन पहले फोन किया और वो कह रही थी उस दिन आप उस जगह पर मिले, मेरा एक एग्जाम था उस समय, आपके वहां जो भाई था उन्होंने कहा आप दृष्टि ले लीजिए। हमने आपसे दृष्टि ली तो दृष्टि के कारण मुझे एनर्जी आया और आज मेरा एग्जाम पास हो गया। और मेरा जो छोटा बच्चा था, 8 साल का बच्चा था, उनको पे आपने दृष्टि ली, वो बच्चा कह रहा है मुझे ब्लू रेस उस भाई द्वारा आया, ब्लू रेस। उन्होंने पूछा वो कैसे आया, मैंने कहा मुझे मालूम नहीं है, भगवान ने कराया है। बहुत सारे आत्माओं का अनुभव है, आप दिखाई नहीं देते हैं, लाइट दिखाई देता है, ब्रह्मा बाबा दिखाई देता है, गुलजार दादी दिखाई देता है, ये शंकर दिखाई देता है, लेकिन उसके लिए हम कुछ करते नहीं है। हाँ, हमको तो ये पता चलता है बाबा का एनर्जी फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, पता चलता है। इसीलिए मुझे नींद नहीं आता है, क्यों, शक्ति जा रहा है ना। और एक बात, आप नहीं लेंगे तो मुझे कुछ लॉस नहीं है। हम आपके लिए दृष्टि नहीं देते हैं, हम विश्व के लिए देते हैं। तो भगवान यहां रहता है, देता रहता है, देता रहता है, देता है, तो इतना फ्लो होने लगता है। चाहे तो आप चेक कीजिएगा हमारा फेस में कितना वो डिफरेंस आता है, जो शाइनिंग ग्लो कैसे आता है, वो चेक कीजिएगा। उस समय आपका काम है सिर्फ वो एनर्जी लेना। राजयोग क्या है मैं आपको कहता हूं। एक होता है याद। अभी राजयोग क्या है पता चल गया। मैं आत्मा अपने मन को परम धाम में, परमात्मा में रखना 1 सेकेंड में। अभी मैं आपको पूछता हूं, एक जो मसाला डोसा जीभ में रखने में कितना टाइम लगता है आपको, 5 या 10 सेकेंड। अनुभव कितना समय करते हो। इसलिए मन परमात्मा में रखने में 1 सेकेंड है, अनुभव लंबे समय तक करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं मैं आपको कहता हूं, ये कमेंट्री फॉर्म में करते करते, जैसे मैं आपको कहता हूं एक छोटे बच्चे हैं, 1st स्टैंडर्ड का बच्चे, उनको पूछो 2 × 9 इज इक्वल टू कितना है, वो क्या कहेगा, 2 × 1 इज इक्वल टू 2, 2 × 2 इज इक्वल टू 4, 2 × 3 इज इक्वल टू 6, 2 × 8 होने के बाद 2 × 9 आएगा उनको। ठीक है, 8th वालों को पूछो क्या करेगा, 2 × 9 इज इक्वल टू 18, तुरंत कहेगा ना। अभी आप बताइए 1st स्टैंडर्ड बनना चाहते हैं कि 8th स्टैंडर्ड वाले बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो ये बताओ। कि सारी जिंदगी भर ऐसा ही स्टेप करते रहेंगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट करते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ना है। बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। हाँ, कमेंट्री चाहिए, सॉन्ग चाहिए, साधन चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन दैट इज स्टार्टिंग स्टेज। उससे भी थोड़ा आगे आइए ना। साधन के ऊपर ही डिपेंड हो जाएंगे, आगे क्या होगा, आगे कोई योग नहीं करा रहा, आपको अनुभव नहीं होगा। आपके माँ आपके साथ कितना समय रहेगी। आज आप माँ बन गए हैं ना, आप भोजन बना रहे हैं ना, आप कपड़ा साफ कर रहे हैं ना, इसलिए आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए बाबा मुरली में अलग 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 स्टेजेस बताते हैं। वो स्टेज क्या है वो जानना बहुत जरूरी है भाई बहनों। अपना बुद्धि को थोड़ा काम दे दो ना, क्या लेवल है, क्या है, वो थोड़ा आगे बढ़ने का है। तो याद क्या होता है, आप यहां बैठे हो, भगवान को परम धाम में बिठाया है, यहां ही बैठकर भगवान को याद किया जाता है। याद माना जो व्यक्ति, जो चीज आपके साथ में नहीं है, कोई कर्मेंद्रियों द्वारा आप उनको पहुंच नहीं सकते, उसको कहते हैं याद। आप अपने घर में बैठे हैं, डायमंड हॉल को याद करना पड़ेगा, सेंटर को याद करना पड़ेगा, लेकिन आप डायमंड हॉल में बैठे हैं, याद करने का जरूरत नहीं, डायमंड हॉल को याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी वहां बैठे हो ना। तो ये होता है यहां बैठकर परम धाम में भगवान को बैठकर याद करना, राइट। दूसरा है योग। हाँ, नेक्स्ट क्या होता है, जब आप परम धाम में जाते हो, भगवान को देखते हो, आप और भगवान के बीच में गैप है। क्या है, गैप है, भगवान की किरणें आ रहे हैं। किरणें आ रही है तो क्या होगा, यस, शांति का एहसास होगा, नो डाउट। एक या 2 किरणें आएंगे, बाकी सभी अपने आप चले जाएगी ना, जाएगी ना। तो क्या होगा, शांति का एहसास होगा, लेकिन विकर्म विनाश नहीं होगा, नहीं होगा।
विकर्म विनाश होना है, युग होना है, तो आपको भगवान के बाजू में जाकर बैठना पड़ेगा। कहां बैठना पड़ेगा? आप अपने मन को भगवान के साइड में जाकर बिठाया, उसको कहते हैं योग। जब तक बाजू में नहीं बैठेंगे तब तक योग नहीं कहा जाएगा। एक जगह पर शक्कर है, एक जगह पर दूध है, दोनों मिलाएंगे तभी योग होगा ना। आजू बाजू में गैप है तो उसको योग कहेंगे क्या? योग माना क्या है? जोड़ना है। तो बाजू में बिठाओ, उसके बाद भगवान के अंदर चले जाओ, निरंतर उसके अंदर में, आग के अंदर चले जाएंगे, ज्यादा समय तक रहेंगे, तभी आपका विकर्म विनाश होता है। जब आपको भगवान ने मिलन मनाने का ये परमिशन दे दिया है, अंदर आ जाओ, गोद में ही रहो, परमिशन दे दिया है, तो क्यों आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन करते हो? आगे क्यों बैठते हो? क्यों बैठते हो? बाबा ने परमिशन दे दिया ना, टीचर ने परमिशन दे दिया कि मेरे गोद में बैठकर एजुकेशन ले लो। नहीं 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 टीचर, हम पीछे लास्ट बेंच में ही बैठेंगे। बैठो दो, बैठने दो ना, हमको क्या लेना देना है? फर्स्ट बेंच में बैठेंगे या गोद में बैठेंगे या बाबा के बाजू में बैठेंगे? आप डिसाइड करो। बाबा ने सब परमिशन दे दिया है, चॉइस इज योर्स। यस, कमेंट्री करेंगे तो भी राजयोग का अनुभव होगा, किरणें लेंगे तो भी अनुभव होगा, परमात्मा के अंदर जाएंगे भी तो भी अनुभव होगा। अनुभव में भाई बहनों बहुत 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 अंतर है। ये सारे चीज में आप भगवान से शांति ले रहे हो, अपने लिए ले रहे हो। मैं अनुभव कर रहा हूं, मेरे परिवार के लिए मैं दे रहा हूं। ठीक है, तो मैं लास्ट स्टेज में जाता हूं। अभी बीच का बाकी का स्टेज सभी बाद में डिस्कशन करेंगे। लास्ट स्टेज में हम अभी जो मैं योग कर रहा हूं वो मैं आप कह रहा हूं। तो हम अभी योग क्या करते हैं? मन भगवान के हाथ में दे देते हैं, बस चैप्टर क्लोज। याद रखिएगा, योग किसके प्रति? आप और परमात्मा के प्रति। यस, सारे विधि में आप भगवान को याद करते हो, शांति आपको अनुभव होगा। लेकिन हमारे स्टेज, हम जो योग कर रहे हैं, हम भगवान को याद नहीं करते हैं। मैं बाबा को याद नहीं करता हूं, बाबा मुझे याद करता है। क्या करता है? बाबा मुझे याद करता है, मैं बाबा को याद नहीं करता हूं। इसको ही बाबा ने कहा, तन मन धन जन मेरे हाथ में दे दो। सब कुछ उनको हाथ में दे दिया, वो आकर बैठ गया, आंख वो यूज कर रहा है, ज्ञान वो सुना रहा है, शक्ति वो दे रहा है। उसका काम है, मेरा काम नहीं है। सिर्फ उनको बिठाना, उससे मुझे रिटायर्ड होना मेरा काम है। आपके माँ को घर में लेकर आ गया, चैप्टर क्लोज। झाड़ू लगाना माँ का काम है, भोजन बनाना माँ का काम है, भोजन खिलाना माँ का काम है, आपका काम नहीं है। आप योग लगाओ या बाप योग लगाओ, वो दोनों ही एक ही हैं। आप भगवान योग लगाने से आपको संकल्प करने का जरूरत ही नहीं है। यहां तक मैं आपको कहता हूं, भगवान को आपने अपना मन दे दिया, बाबा को डायरेक्शन देने का भी जरूरत नहीं। बाबा तीनों लोगों को सकाश दो, नो कहने का जरूरत नहीं है। जब आपने, भगवान ने आपको ढूंढ लिया, आपको पहचान लिया, आपको एजुकेशन दिया, आपको शक्ति दे दिया, तो आपको कैसे यूज करना आपको मालूम नहीं है क्या? बाबा को मालूम नहीं है क्या? आपका जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ समय यह है कि भगवान अपने काम के लिए आपको यूज करे। दैट इज द ग्रेट। इसीलिए जब भगवान अपने उनके काम के लिए यूज करेगा, आपका कुछ डिमांड नहीं रहेगा, मांगने का जरूरत नहीं रहता। क्यों? उनके काम के लिए वो आया है, वो साधन लेकर नहीं आएगा क्या? आपके माँ बाप आपके घर में आएंगे तो साधन लेकर आएंगे ना, रेडीमेड फूड्स लेकर आएंगे ना, दान के लिए लेकर आइए ना, आएंगे ना। तो ये सारे विधि मुरली में है भाई बहनों। याद से स्टार्ट होकर यहां तक सारे फॉर्मेट बाबा ने मुरली में बताया है। बाबा कहते हैं ना, तन मन धन मुझे दे दो। अभी जो बाबा का मुरली चल रहा है, तपस्या चल रहा है, वो क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग? इसका मतलब भगवान को वहां बिठाओ, बाकी का काम भगवान को दे दो। फॉर एग्जाम्पल, गुलजार दादी स्टेज पर आकर बैठती हैं, बाप दादा को जगह देती है, चैप्टर क्लोज। जब तक बाप दादा अपना पार्ट कंप्लीट नहीं करता है, तब तक गुलजार दादी बीच में नहीं आती है। तो गुलजार दादी को क्या अनुभव होता है? शांत। भले आपने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा है, गुलजार दादी को तो नहीं देखा है, गुलजार दादी को नहीं देखा है, रिकॉर्डेड तो अव्यक्त बाप दादा का वीडियो तो देखा है ना।
तो मुझे ऐसे आत्माएं बहुत चाहिए। आज भी बाबा ने कहा मुरली में, अपने हम जिन्स को बनाओ, माताओं को रेडी करो, माताएं ज्ञान देंगे। आज के प्रोग्राम के लिए बाबा ने बताया है। तो अभी आप डिसाइड कीजिए, आप भगवान को याद करेंगे या भगवान आपको याद करेगा। भगवान भी आपको याद करने के लिए आपको उतना योग्य बनना चाहिए, तब आप कुछ डिमांड नहीं रख सकते हैं। फिर बाबा को दे दिया तो काफी, आपको पता चलता है कितना बाबा सारे दुनिया के सारे भक्तों को दे रहा है। याद रखिएगा, इस दुनिया में किस आत्मा को क्या चाहिए, भक्त क्या मांग रहा है, दुनिया वाले क्या पूछ रहे हैं, वो किसी ने भी आपको एप्लीकेशन नहीं डाला है। आपको क्या चाहिए वो भी आप नहीं जानते हो, लेकिन भगवान जानता है। भगवान सिर्फ एक आपको साधन के रूप में यूज करता है, नथिंग मोर देन दैट। आत्मा जैसे अपने तन मन धन को साधन के रूप में यूज करता है, वैसे ही भगवान आपको साधन के रूप में यूज होगा। इस राजयोग में आप डेड हो, भगवान चैतन्य है। इसलिए भगवान कहते हैं, बच्चे परम धाम में संकल्प नहीं चलता है। क्यों संकल्प क्यों करना चलना चाहिए? मुझे काम करना है तो संकल्प करना है। संकल्प माना क्या है? कल्पना। जो कर्म मुझे करना है उसके लिए सोचना। कर्म बाबा को करना है तो मुझे क्यों संकल्प करना है? याद रखिएगा, मैं बाबा के साथ में हूँ, मुझे किरणें आ रहा है, मुझे अनुभव हो रहा है, ये भी आपके मन में गूंज रहा है। इसका मतलब सम परसेंटेज ऑफ आपका मन आपके हाथ में ही है। 100% आपने बाबा को अपने मन नहीं दिया है। मैं बाबा को देख रहा हूँ, देख रही हूँ, मुझे अनुभव हो रहा है, ये भी संकल्प आया तो 100% समर्पण नहीं है। यस, स्टार्टिंग में ये सभी आएगा, 100% तुरंत आप समर्पण नहीं हो सकते। तो विधि क्या है? अब जाओ, परंदा में पॉइंट ऑफ लाइट है, अब ये पॉइंट ऑफ लाइट हो, उसके अंदर बैठ जाओ, बैठ जाओ। थोड़ा समय के बाद लाइट 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 होता ही रहेगा। जैसे बाहर से आए हो, घर में आएंगे, दीवार दिखाई देगा, सोफा दिखाई देगा, एसी दिखाई देगा। जब एसी ऑन किया, ठंडा हवा आने लगेगा, एसी दिखाई नहीं देगा, सोफा दिखाई नहीं देगा, सिर्फ अनुभव होने लगेगा। जब आपके द्वारा भगवान का शक्ति फ्लो हो रहा है, ओनली एक्सपीरियंस 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 एक्सपीरियंस। उस समय सिर्फ अटेंशन काफी है, ओनली अटेंशन काफी है, नथिंग मोर देन दैट। हॉस्पिटल में है, आपको सलाइन लगाया है, पेन किलर अंदर जा रहा है, सिरदर्द कितना कम हो रहा है, सिर्फ अटेंशन रखो बस। क्योंकि संगम है, आप और बाबा दोनों है। याद में रखिएगा, आपके कर्मेंद्रियों द्वारा पुरुषार्थ सेवा योग बाप कर रहा है, लेकिन जो कर्म हो रहा है, कर्म का फल भगवान नहीं ले रहा है, फल का अनुभवी आप हो। अभी आप डिसाइड कीजिएगा, आप पुरुषार्थ करेंगे या पुरुषार्थ करने का काम बाप को देंगे। डिसाइड यू। ठीक है, इतना तक हायर फॉर्मूला बाबा ने मुरली में दी है। तो ये प्रोग्राम इसके लिए है कि एक सब्जेक्ट हम डिटेल में बात कर सकते हैं। तो हम क्या योग कर रहे हैं, इसके बीच में बहुत स्टेजेस है। विदेही स्टेज क्या है, अशरीरी स्टेजेस क्या है, रूरियान स्टेज क्या है, ठीक है, कर्मातीत क्या है, ये सभी अलग। यहां से फर्स्ट से लास्ट तक, फर्स्ट याद से स्टार्ट होकर दिस इज फाइनल स्टेज। फाइनल माना सब कुछ बाबा को दे दिया, भगवान से कराया, उसको बाबा कहते निश्चिंत चक्रवर्ती। भगवान से कर्म करा रहे हो, आप निश्चिंत हो। ठीक है, जब तक अपने जिम्मेदारी भगवान को नहीं देंगे, तब तक आप निश्चिंत नहीं बन सकते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, योग करना ही बहुत बड़ा चिंता हो रहा है। क्यों? विधि को ठीक से न अपनाने के कारण भाई बहनों एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, इसलिए राजयोग खुशी नहीं हो रहा है। अमृत वेले उठकर बैठ रहे, मुरली सुन रहे, क्लास सुन रहे, लेकिन विक्रम विनाश नहीं हो रहा है, घर में परिवर्तन नहीं हो रहा है, सेवा का इंप्रूवमेंट्स नहीं हो रहा है, खुशी नहीं हो रहा है, कमाई का एहसास नहीं हो रहा है। क्यों? समय के अनुसार आगे के क्लास में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वहाँ की वहाँ ही ठहरे हैं। हर रोज आएंगे एक कंपाउंड में LKG से PhD तक क्लासेस से, हर रोज हम LKG में जाकर बैठेंगे तो क्या करेंगे? कौन? वही एजुकेशन मिलेगा ना, आगे तो बढ़िए ना,
आगे के लिए भगवान ने ज्ञान दिया है। याद रखिएगा, आपको कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपको क्वेश्चन पूछने के लिए आंसर देने वाले हमारे द्वारा बाबा आंसर दे रहा है। हम जब छोटेपन में थे, हम ध्यान में आए थे, हमको किसी ने भी आंसर नहीं दिया। सेंटर में जाते थे, योग कैसे करना है कैसे डालकर देते थे कमेंट्री, लेकिन योग मुझे बाबा ने सिखाया, इसलिए बाबा ने मुझे योगेश भाई करके नाम रखा है। मेरा नाम योगेश भाई नहीं है, लौकिक में भगवान ने याद रखा नाम रखा है और भगवान ने योग सिखाया है, इसलिए उतना क्लैरिटी से, उतना परफेक्टनेस से आज तक सिखा रहे हैं। भगवान के मुरली के आधार पर ही हमारा